बॉर्डर पर अचानक पहुंची सेना, बांग्लादेश में छिड़ी भयंकर जंग। सेना ने पलटा यूनुस का गेम, क्यों चीन जा रहे हैं आर्मी चीफ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। म्यांमार बॉर्डर पर मानवीय गलियारा को लेकर बांग्लादेश में बवाल मचा है। यूनुस के खिलाफ भयंकर जंग छिड़ चुकी है। लगता है कि अब बांग्लादेश से यूनुस को जान बचाकर भागना होगा। ऐसी रिपोर्ट है कि बांग्लादेश के इस मानवीय गलियारे को लेकर अमेरिका के दबाव के बाद ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी यूनुस सरकार इसको बनाने के लिए तैयार हुई थी। अब बांग्लादेश की सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने यूनुस सरकार को इस मुद्दे पर सीधी चेतावनी दी है, या तो जल्द चुनाव कराओ, नहीं तो बांग्लादेश की गद्दी को खाली करो। इस बीच बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं वो वहां की जमीनी हालात को बद से बदतर करार दे रही है और जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बार फिर बांग्लादेश में बड़ा तख्ता पलट हो सकता है। एक बार फिर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसे स्थिरता और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी मिली थी, अब खुद अस्थिरता का शिकार होती नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा संकेत है कि विदेश सचिव मोहम्मद जाशिमुद्दीन को सिर्फ 8 महीने में ही हटाए जाने की तैयारी कर ली गई। यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गहरे राजनीतिक संकेत छिपे हैं। बांग्लादेश में आंतरिक सत्ता संघर्ष। मोहम्मद यूनुस, जो मौजूदा सरकार के प्रमुख सलाहकार हैं, और विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन, दोनों के साथ जाशिम उद्दीन के जो संबंध, जो रिश्ते हैं, वो काफी तनावपूर्ण थे। खबरों के मुताबिक महत्वपूर्ण विदेश नीति फैसलों में जाशिम उद्दीन को नजरअंदाज किया जा रहा था। यूनुस और एनएसए खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर मानवीय गलियारा और सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की पॉलिसी पर काम कर रहे थे। यानी एक पूरा प्लान तैयार किया गया था जिसके तहत ये गलियारा बनाए जाने की बात सामने आई। जाशिमुद्दीन ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि उनका मानना है कि इससे बांग्लादेश की सीमाओं पर सुरक्षा का खतरा बढ़ेगा और ये देश की संप्रभुता पर आंच ला सकता है। सेना भी इस नीति से असहमत थी, जिससे यह साफ होता है कि उद्दीन और सेना की सोच एक जैसी है। यानी जिस तरह से उन्हें हटाया गया उससे साफ है कि यूनुस को अब ये लग रहा है कि बांग्लादेश में वो सुरक्षित नहीं है। सेना बनाम यूनुस सरकार। सेना और यूनुस के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान यूनुस की विदेश नीति, खासकर म्यांमार को लेकर उनका जो नर्म रुख रहा है, उससे नाखुश है। रिपोर्ट्स के अनुसार सेना ने राजधानी ढाका में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, जिससे तख्ता पलट की अटकलें और तेज हो गई हैं। प्रथम आलो जैसी प्रमुख बंगाली मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि विदेश सचिव का पद होते हुए भी टोक्यो में सचिव स्तरीय बैठक की अगुवाई किसी और ने की। पिछले 12 दिनों में जाशिमुद्दीन किसी भी अंतर मंत्रालय बैठक में नहीं शामिल हुए, यानी वो किसी भी मीटिंग में, जो भी इंटरनल मीटिंग्स हुई उसमें वो शामिल नहीं हुए। खबरें तो ये भी हैं और कहा जा रहा है कि वो अब पारंपरिक कार्यभार से लगभग बाहर हो चुके हैं, यानी उन्हें पूरी तरह से, हर तरह से बाहर कर दिया गया है और बस वेट किया जा रहा है कि उन्हें उसका औपचारिक रूप से उन्हें हटाया जाए और उसका ऐलान किया जाए। अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत असद आलम सियाम को नया विदेश सचिव बनाए जाने की भी चर्चा जोरों पर है। 20 जून तक वो यहां पर कुर्सी संभाल सकते हैं। तब तक राहुल आलम सिद्दीकी कार्यवाहक सचिव होंगे। संभावना है कि जाशिमुद्दीन को किसी देश में राजदूत या विदेश सेवा अकेडमी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक तरह से शांतिपूर्ण साइड लाइनिंग जो है वो चल रही है। मोहम्मद यूनुस के सामने मुख्य चुनौतियां हैं सेना का अविश्वास, तख्ता पलट की आशंका, सरकार और सेना में नीतिगत दरारें। बांग्लादेश में जिहादियों और जमात का कब्जा। अंतरिम सरकार से अपेक्षा थी कि वो जल्द निष्पक्ष चुनाव कराएगी, लेकिन कोई भी ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। हाल के हफ्तों में कई घटनाओं ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर भी सवाल उठाए। हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों पर हमले और कट्टरपंथ का उभार खूब देखने को मिला। यानी सत्ता पर जो बांग्लादेश की जो पावर है वो पूरी तरह से जमात के हाथों में नजर आ रही है। भारत और जो फैसले हो रहे हैं वो भी जमात उसके पीछे नजर आ रहा है। भारत और दूसरे पड़ोसी रिश्तों में गिरावट साफ दिखाई दे रही है। भारत जो हमेशा बांग्लादेश का रणनीतिक साझेदार रहा है, यूनुस की नीति से अब वो असहज नजर आ रहा है।
यह घटनाक्रम सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि संवैधानिक और सैन्य संतुलन के टूटने का संकेत है। यूनुस सरकार अगर जल्दबाजी में विवादास्पद नीतियां लागू करती है तो ये सेना और आम जनता दोनों के आक्रोश का कारण बन सकता है। अगर हालात नहीं संभले तो सिविल सैन्य टकराव यानी एक सिविल वॉर भी छिड़ सकती है। राजनीतिक संकट का ये बड़ा रूप यहाँ पर ले सकता है जो पूरा, क्योंकि सड़कों पर भी अब लोग जो है यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े आंदोलन की तरफ ये जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में विदेश सचिव को 8 महीने में हटाया जाना अपने आप में कोई सामान्य बात नहीं है। ये सत्ता के भीतर चल रही गहरी राजनीतिक खींचतान और असहमति का प्रतीक है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ सेना की नाराजगी, दूसरी तरफ कूटनीतिक विफलताएं हैं और तीसरी तरफ देश के भीतर कानून व्यवस्था की चुनौती है। अगर वक्त रहते समाधान नहीं खोजा गया तो बांग्लादेश एक और राजनीतिक अस्थिरता और लोकतांत्रिक संकट के दौर में प्रवेश कर सकता है। यूनुस के बाद आर्मी चीफ का चीन दौरा। बांग्लादेश सेना ने फिर किया बड़ा खेला। बांग्लादेश की सेना चीफ वकार उस जमान जून के आखिर तक चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। उनकी इस यात्रा का ऐलान तब हुआ जब बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारे को लेकर तनाव जंग में तब्दील होता नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अमेरिका के साथ इस गलियारे को सीक्रेट रूप से इसकी डील की थी, यानी अमेरिका के ही कहने पर यह गलियारा बनाया जा रहा था। लेकिन जब बांग्लादेशी सेना प्रमुख जमान ने आंख दिखाई तो यूनुस सरकार ने यू टर्न ले लिया और कहा किसी भी देश के साथ ऐसे गलियारे पर बात तक नहीं हुई है, यानी इस सीक्रेट डील से उन्होंने इनकार कर दिया। और बांग्लादेश में आर्मी चीफ के दौरे को लेकर बांग्लादेश से भारत तक हलचल तेज है। बांग्लादेश सेना के जो विभिन्न डायरेक्टरेट हैं उनकी आगामी चीन यात्रा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये दौरा चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के औपचारिक इन्विटेशन के बाद हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जनरल जमान की यात्रा का मकसद चीन से ज्यादा हथियारों की खरीद करना है, जो परंपरागत रूप से बांग्लादेश सेना और बांग्लादेश की वायुसेना को हथियारों और हवाई संपत्तियों का प्रमुख आपूर्ति करता रहा है। इस वजह से बांग्लादेश सेना का हथियार और प्रणाली निदेशालय यात्रा पर दूसरे निदेशालयों के साथ तालमेल बना रहा, यानी सबसे ज्यादा जो हथियार हैं वो चीन से ही खरीदे गए हैं। और एक बार फिर जिस तरह से बांग्लादेश का आर्मी चीफ चीन की यात्रा पर जा रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ी खेप जो है बांग्लादेश चीन से खरीद सकता है। बांग्लादेशी सेना में हलचल हुई तेज। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल जमान की यात्रा के जो विवरण सामने आया है, जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसके लिए पैदल सेना, सेना विमानन, तोपखाना, सिग्नल आयुध और इंजीनियर, बख्तरबंद सैन्य अभियान और सैन्य खुफिया यानी कि जो सीक्रेट जानकारियां हैं वो, और सैन्य प्रशिक्षण निधि जो ट्रेनिंग कैंप है उनके प्रतिनिधि भी आपस में इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। यानी आर्मी की जितनी भी यूनिट हैं वो इसको लेकर एक पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। 13 मई को बांग्लादेश सेना के आयुध शाखा के मास्टर जनरल मेजर अबू बकर सिद्दीकी खान और दूसरे सीनियर अधिकारियों ने चीन के वैनगार्ड कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने चीनी HQ-17AE सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और JSG रडार और FK-3 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को हासिल करने की योजना पर चर्चा की। चीन के साथ बांग्लादेश की सैन्य साझेदारी। ये इस बात की भी पुष्टि हो सकी है कि जनरल जमान SM और MASM और JSG रडार के जो अधिग्रहण पर समझौता हुआ है उस पर साइन करेंगे या नहीं, इस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। खबरों का तो ये भी जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो सीनियर PLA अधिकारी हैं वो उनसे भी मिलेंगे और चीन और बांग्लादेश के बीच यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रक्षा सहयोग के मौकों पर चर्चा होगी। ठीक 1 साल पहले बांग्लादेश और चीन ने अपना पहला जॉइंट आर्मी जो ट्रेनिंग है वो की थी, जिसमें गोल्डन फ्रेंडशिप 2024 आयोजित किया गया था, जिसका मकसद शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी अभियानों को बेहतर बनाना था। और इसमें अपहरण विरोधी और शिविर उन्मूलन जैसे परिदृश्यों पर कई ग्रुप को यहाँ पर ट्रेनिंग भी शामिल थी। पिछले साल ऐसी रिपोर्ट आई थी कि चीन ने बांग्लादेश को कई जो सैन्य तकनीकें हैं वो ट्रांसफर की हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने घरेलू रक्षा औद्योगिक इंडस्ट्री बनाने की पहल शुरू की है। अब तक बीजिंग ने बांग्लादेश आयुध कारखानों और बांग्लादेश मशीन टूल्स फैक्ट्री लिमिटेड को राइफल, रॉकेट लॉन्चर और यहां पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम
और हल्के यूज व्हीकल जैसे छोटे और मध्यम आकार के हथियारों के लिए टेक्निक भी ट्रांसफर करने की बात मानी है। बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता का माहौल। बांग्लादेश की सेना देश के अंदर हिंसा और अराजकता के माहौल से भी यहां पर अलर्ट है। इस संबंध में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को भी कड़ा संदेश दिया गया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भी अंतरिम सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। पार्टी ने शक जताया है कि अंतरिम सरकार कुछ ऐसे फैसले ले रही है जो बांग्लादेश की संप्रभुता को खतरे में डाल सकते हैं। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने हाल ही में गलियारे के मुद्दे पर कहा कि ऐसे समझौतों के चक्कर में मत पड़िए, राजनीतिक दलों को नजरअंदाज करके बांग्लादेश के हितों के खिलाफ मत जाइए। बीएनपी ने म्यांमार में गलियारा बनाने के विचार को बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरनाक बताया। ध्यान रखने की बात यह भी है कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की आड़ लेकर अगस्त 2024 में उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया था। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार ने जब से शासन संभाला है, बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता का दौर लगातार बना हुआ है। हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार के दौर के बीच इस अल्पसंख्यक समुदाय की प्रताड़ना का सिलसिला लगातार जारी है। अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथियों को जेलों से बाहर निकाल दिया जो अब तरह तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। खासकर इस्लामी कट्टरपंथ को खूब हवा दी जा रही है और ये सब किया जा रहा है यूनुस के इशारे पर। जब यूनुस ने सत्ता संभाली तो उस वक्त यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि 1 साल के भीतर या उससे पहले 6 महीने के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे, लेकिन चुनाव नहीं किए गए और यूनुस भी सत्ता पर कब्जा करके बैठ गए हैं। और अब इसको लेकर बीएनपी भी खुले तौर पर यहाँ पर मोर्चा खोल रही है। यानी जो छात्र आंदोलन चला था उसकी आड़ में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया और इस कट्टरपंथ ने अब पूरी तरह से बांग्लादेश को अपनी जकड़ में ले लिया है और बांग्लादेश लगातार गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी इंटरनल तौर पर एक तरह से सिविल वॉर जो है वो बांग्लादेश में छिड़ चुकी है और ये काफी तेज हो गई है। एक तरफ यूनुस है तो दूसरी तरफ आर्मी है, दोनों आमने सामने आ चुके हैं और वहीं सड़कों पर लोग उतरकर अब यूनुस का विरोध कर रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।